जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म दिवस है। आज 24 जनवरी है। आपको मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक वसूल के लिए खास करके इस देश में न केवल बहुआयामी उनका व्यक्तित्व रहा है, बल्कि बिहार के हर कोने में जहाँ चले जाइए कर्पूरी ठाकुर इतने चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं कि उनको सब लोग आज भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनके काम से उनका नाम आ रहा है। कर्पूरी ठाकुर को दो बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन से बिहार में 89-90 में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि मिले, लेकिन आज तक वह मामला लंबित है। मतलब स्पष्ट है कि अब जो राजनीति हो रही है वो उसमें सुविधा और सहूलियत के लिए हो रही है, संसाधन के लिए हो रही है। कल जो राजनीति होती थी वो त्याग के लिए था, जनसेवा के लिए था। और बैलेट बॉक्स से जब जनप्रतिनिधि पैदा होते थे तो वो जनसेवा की भावना से जनसेवक बनकर आते थे। अब जो ईवीएम मशीन से नेता पैदा हो रहे हैं वो प्रशासक हो रहे हैं, शासक बन जा रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र का चरित्र का ह्रास हो गया है। आज लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे ज़्यादा अवमूल्यन हो गया है। और जो जनता है, आम जनता है, उनको आज भटकाना आसान है, समझाना बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए आज के राजनीति का जो आयाम है, राजनीति चल रही है झूठे वादों पर, राजनीति चल रही है आकर्षक नारे पर, राजनीति चल रही है भावनात्मक सपने पर। ये आधार हो गया है। इसीलिए ज़मीन पर जो बुनियादी समस्या है उससे जनता को भटका दिया गया है। आज ज़रूरत है जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे समर्पित जो उनका विचारधारा था, आज उन विचारों की ज़रूरत है। लेकिन विचारधारा आज नहीं चल पा रहा है। विचारधारा एक तरह से समाजवादी विचारधारा, क्योंकि बिहार समाजवाद का गढ़ रहा है और समाजवादियों का भी गढ़ रहा है। बिहार में आपको मालूम है जाति तोड़ो जमात जोड़ो और जात से चलो जमात की ओर, ये नारा हुआ था। और यहाँ एक नेता नहीं थे, बसावन बाबू से लेकर पंडित रामानंद तिवारी से लेकर, और मैं समझता हूँ यहाँ ये मैंने परमेश्वर कुमार, यहाँ राजनारायण जी थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनारायण जी हुए, आपको ये यूसुफ ये मधुली में थे, आपको एक से एक नेता राजनीति में समाजवादी आंदोलन को गति देने का काम किया था, जिसमें सवर्णों की भूमिका खास थी। मैं नाम गिना दे सकता हूँ, एसएम जोशी से लेकर मधुली मई से लेकर राजनारायण से लेकर आप जिसका भी नाम देख दीजिए उधर। इसके बाद फिर इधर राम सेवक यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो एक रेखा खींचा था समाजवाद का, मैं समझता हूँ समाजवाद भले ही आज लोगों ने, समाजवादी लोगों के कारण ही जो समाजवादी मुखौटा लगाने वाले लोग हैं समाजवाद को गड्ढे में गाड़ दिया है। लेकिन ये समाजवाद गड़ेगा नहीं, क्योंकि समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का दर्शन है, इसलिए मरेगा नहीं। और समाजवाद का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। आज न कल जब भी आना है तो समाजवाद को ही आना है। आज आवे कल आवे, जब भी आना है तो समाजवाद ही आएगा, क्योंकि पूंजीवाद आज देश में लहलहा रहा है। देश में जब पूंजीवाद लहलहा रहा है तो नेक्स्ट स्टेप तुरंत साम्यवाद का नहीं है, नेक्स्ट स्टेप समाजवाद का ही। भले ही समय जो भी लगे, लेकिन आना है समाजवादी व्यवस्था को ही, समय जो भी लगे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने जो नींव विचारधारा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राह को मजबूत करने का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दर्शन था समाजवाद। समाजवाद में है जियो और जीने दो। समाजवाद का मतलब है आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, शैक्षणिक विषमता, सबके खिलाफ मुखालफत का नाम ही है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है सभी तरह के, सभी प्रकार के गैर बराबरी के खिलाफ मुखालफत का नाम ही समाजवाद है। इसीलिए आज लोग थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, जहाँ शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन जुबान से तो बोल रहे हैं, आचरण में नहीं उतर रहा है। समाजवाद का नाम लेकर कोई फूल सकता है, लेकिन समाजवाद
को विस्तार जब तक नहीं होगा, समाजवाद जब तक ज़मीन पर नहीं उतरेगा, जब तक आचरण में हम समाजवादी चरित्र को नहीं उतारेंगे, तब तक समाजवाद नीचे कैसे है, समाजवाद लागू कैसे होगा। इसलिए आज न कल समाजवाद ही को आना है, देर सवेर। सत्ता का जहाँ तक खेल है तो सत्ता और राज सत्ता आज आप जानते हैं, राज सत्ता और सत्ता में क्या भावना चल रही है, एक उठापटक चल रहा है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपने आप में एक ऐसा विचार राह पर चले हैं, वो राह नहीं मरेगा, ऐसा हमको विश्वास है। इसलिए आज न कल कर्पूरी ठाकुर जिस राह पर चले हैं, समाजवादी राह पर, वो उसकी प्रासंगिकता है, वह विचार और भी आगे बढ़ेगा। देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मैंने 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दिया था। आज तो सभी दल और सभी लोग कर्पूरी जी के जयंती मनाने का रस्म अदायगी कर रहे हैं। जो कल तक कर्पूरी ठाकुर के धारा के विपरीत थे, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाकर, इसीलिए मैंने कहा था लोगों को आज भटकाना आसान है, समझाना कठिन हो गया। आज वो भी मना रहे हैं, पता नहीं कैसे मना रहे हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के विचार से कभी सहमत नहीं थे, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के धारा के विपरीत थे। आज वो जयंती मना करके लोगों को पता नहीं क्या जनता में क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा 1977 में मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के राह को, चूँकि कर्पूरी जी उस समय डॉक्टर लोहिया को मैंने पढ़ा था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो बहुसंख्यक आबादी जिसकी है पिछड़ों का, उनको कम आबादी वालों के लिए त्याग करना चाहिए, तभी समतामूलक समाज बनेगा और जात से जमात की ओर का रास्ता प्रशस्त होगा। उस रास्ता को प्रशस्त करने के लिए मुझे त्याग करना पड़ा। 3 महीने के अंदर मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। इसलिए मुझे मेरा नैतिक हक है आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाना, लेकिन जिनका नैतिक हक नहीं है वो भी मना रहे हैं। अब तो पता ही नहीं चलता है कौन कर्पूरी ठाकुर के राह के हैं, कौन कर्पूरी ठाकुर के राह से विपरीत है। इसीलिए एक वक्त का तकाजा है। मैं आज पुनः मांग करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे गरीबों के सर्वमान और दबे कुचले लोगों को, और जो प्रगतिशील सवर्ण लोग थे, उनकी भी बहुत बड़े हिमायती थे। उनको जात से जमात की ओर जाने का संकल्प था, और समाजवाद का मतलब ही है चलो जात से जमात की ओर, जाति तोड़ो जमात जोड़ो, ये सिद्धांत था समाजवाद। इसीलिए मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जैसे गरीबों के सर्वमान नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। और अभी जो तत्काल जो कृषि कानून है, ये तो डेथ वारंट है, न केवल किसानों के लिए, गरीबों का भी, उपभोक्ताओं के लिए भी, और जो लोग जमाखोरी से बचना चाहते हैं, आम लोग, उनके लिए, और खेतिहर मजदूर के लिए ये डेथ वारंट होगा। जो अभी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, जिस योजना को, प्रोजेक्ट को मैंने लागू किया था 96 में, जब मैं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री था, फूड मिनिस्टर था, वह योजना अभी खटाई में चला जाएगा। यदि यह जो नई कृषि कानून आएगा तो भंडारण क्षमता अनलिमिटेड कर दिया जा रहा है, तो भंडारण तो बड़े लोगों के, कॉरपोरेट जगत के हाथ में चले जाएगा। ये जो धना सेठ लोग हैं, उनको क्या चिंता होगी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, चूँकि अनाज ही नहीं रहेगा, सेंट्रल पूल में अनाज घट जाएंगे। क्योंकि जो सरकारी खरीद है वही एमएसपी पर खरीद होगा, जो बाहर का जितना खरीद होगा किसानों से, वो तो एमएसपी से कम दाम पर खरीदा जाएगा। औने पौने दाम में खरीदने के लिए मजबूर, बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ेगा। और जो सरकारी खरीद कितना हो रहा है देश में? 6% किसानों का। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह, जहाँ पंजाब में मंडी है। बिहार की तो हालत बहुत ही खराब है। बिहार में हालत ये है कि अभी 42,000 रुपया प्रति साल आमदनी है एक परिवार को। अब अंदाज करिए किसानों का 3,500 रुपये महीना हुआ। सबसे ज़्यादा फटेहाल, बेबस, सबसे ज़्यादा परेशान बिहार में किसान है। और जगह किसान अभी पंजाब में है 2 लाख समथिंग 19,000, तो लगिए 20,000 रुपये महीना हुआ पंजाब में किसानों को। यहाँ है 3,500 रुपये महीना। 1,80,000 आमदनी है सालाना हरियाणा के किसानों को, परिवार के, एक परिवार। उनका भी जोड़ लीजिए कितना पड़ता है, तब भी नहीं होगा, चूँकि घर में इतने खर्च हैं, इतना महंगाई बढ़ गया है।
और यहाँ 3,500 है। तो अब अंदाज करिए क्या कारण है। समूचा कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग बदहाल हो गए, लेकिन इस देश का जो कॉरपोरेट जगत है, अडानी अंबानी, उनका 174% आमदनी बढ़ गई। कौन सा मैजिक है इसके पीछे, कौन सा मैजिक लगा हुआ था, इसके सूत्रधार कौन है? इसीलिए जो शीर्ष में बैठे हैं उनको नीचे भी देखना पड़ेगा आज न कल। बुलंदी हर शख्स को हर समय नहीं रहता है। जो